निधि बिटिया, अब घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। कल फिर आ जाएंगे। अरे मान बहादुर, इंद्रेश अभी पूरी तरह कहाँ ठीक हुआ है कि तू जाने की बात कर रहा है? और फिर ये घर निधि की ससुराली तो है, चाहे तो यहाँ रुक सकती है। बाबूजी, आप इंद्रेश की चिंता मत कीजिए। मैंने उसे जो इंजेक्शन दिया है उससे उसे आराम जरूर मिलेगा और बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। और रही बात यहाँ रुकने की, तो पापा प्लीज, पापा आज रात मैं यहाँ रुक जाती हूँ, कल आ जाऊंगी प्लीज। इंद्रेश, तुम्हें मैं ठीक करके रहूंगी और अपनी अधूरी शादी को पूरा करूंगी। नारायण नारायण। माते, यह हट तो अहंकार से है। ऐसे में निधि इंद्रेश के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख पाएंगी? देवऋषि, क्या आपको ज्ञात है पति और पत्नी को माता पार्वती और भगवान शंकर का स्वरूप क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों में प्रेम, त्याग और विश्वास का समावेश होता है, जो एक दूसरे को संपूर्ण करता है। और उन दोनों का संबंध संतोष से है, अहंकार से नहीं। नारायण नारायण। माते, आपकी बातों का अर्थ हम समझ गए, किंतु माते हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछे? अवश्य पूछिए। माते, ये कौन से नवीन वस्तु का निर्माण कर रही हैं आप? ये इस समय एक रहस्य है देवऋषि, किंतु शीघ्र ही आपको ज्ञात होगा। नारायण नारायण। माते, आपके चमत्कार दिन प्रतिदिन नवीन रूप ले रहे हैं। संतोष देती मेरी संतोष माँ, तू ही है जीवन मेरा, तू ही दुनिया। किंतु हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इसका संबंध भी आपकी भक्त पुत्री स्वाति के किसी न किसी समस्या से अवश्य ही है। यदि ऐसा है तो बताइए। नारायण नारायण। नहीं माते, आपके चमत्कार देखने का आनंद अति अद्भुत होता है। हम प्रतीक्षा करेंगे माते। बहुत अच्छा किया आपने जो हमें यहाँ ले आए। अपनी बिटिया को देखकर कितना सुकून मिल रहा है। हाँ अर्चना, तुम्हारे चेहरे की सिकन ना बढ़े इसलिए लेकर के आ गए तुम्हें यहाँ। माते, इस परिवार के प्रेम को देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। अवश्य देवऋषि, मन को केवल मन ही रोकता है और कोई नहीं। उचित कहा आपने माते, किंतु आपके चमत्कार के पूर्व हमारा इन्हें सहायता देना, सहयोग देना क्या उचित होगा माते? देवऋषि, प्रयास करना कभी अनुचित नहीं होता।
नारायण नारायण। माँ, माँ, आप यहाँ? पापा, अनुज, आप सब यहाँ हैं? हे संतोषी माँ, आपको बहुत धन्यवाद जो इस मुश्किल घड़ी में भी हमारा पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है। पुत्री, पूर्ण परिवार आपके साथ है, किंतु उसके पश्चात भी आप इतनी चिंतित और व्याकुल क्यों हैं? जी पंडित जी, क्योंकि ना तो हम अच्छी बहू बन पाए और ना ही अच्छी बेटी। ना तो अब हमारे ससुराल में कोनो अपना है और ना ही हम अपने माँ पापा को कोनो खुशियां दे पा रहे। प्रेम विवाह हमने किया, लेकिन उसकी कीमत हमारे माँ पापा चुका रहे हैं। क्या बताए पंडित जी, एक समय था जब इंद्रेश भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन अब तो बिल्कुल बदल गया है। अभी तो की हालत भी बहुत खराब है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन राह नहीं दिख रही, क्या करें? पुत्री, आप शांत हो जाइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। ईश्वर के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। ये लीजिए महादेव की बबूत, इसे अपने पति के मस्तिष्क पर लगाइएगा, उनका स्वास्थ्य अवश्य ठीक होगा। आज्ञा चाहते हैं। जय संतोषी मां। देवऋषि नारद को क्या लगता है वो एक सरल उपाय बताएंगे और स्वाति का मार्ग सरल हो जाएगा? यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगी देवी पलोमी? वो तो समय बताएगा। माँ पापा, आप सब घर जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। अरे बेटा, तू रात भर से यहाँ है, थोड़ी देर घर चल, आराम कर ले। नहीं पापा, हमको इंद्रेश को देखना है और फिर ही भभूति भी तो लगानी है ना उनको। स्वाति, फिर से हुई जिद। दीदी, आप जानते हैं ना कल क्या हुआ, फिर भी आप वहाँ जाने की बात कर रही हैं। अनुज, तुम जानते हो ना इंद्रेश कितनी तकलीफ में है, तो जो हम करना चाहते हैं करने दो ना, प्लीज। माँ, नारायण नारायण। माते, कैसी लग रही है हमारी योजना? इससे पूर्व भी जब इंद्रेश के मस्तिष्क पर महादेव की बबूत लगी थी तो उनके विचारों में परिवर्तन आना आरंभ हो गया था। और माते, इस बार यदि आपकी परम भक्त पुत्री स्वाति पुनः इंद्रेश के मस्तिष्क पर महादेव की बबूत लगाने में सफल हो गई तो माते, उनके विचारों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आना आरंभ हो जाएगा। माते, देवऋषि, क्या आपको लगता है ये इतनी सरलता से हो जाएगा? हम आशा तो कर ही सकते हैं ना। नारायण नारायण। अरे कुंती देवी, कुंती देवी! अरे पंडित से पूछी घर की शुद्धि कैसे होगी ताकि उस स्वतीय प्रभाव घर से खत्म हो सके। हाँ, पूछे हम, बता दिए वो। हाँ, क्या कहा इस मनुष्य ने? स्वाति का प्रभाव? यहाँ बेटा, वह बिस्तर पे पड़ा है, तुम्हारा हंसी फव्वारा छूट रहा है। ये क्या, हमारा हास्य इस मनुष्य तक कैसे पहुंचा? कदाचित हमारी भक्ति और गुणों के कारण ही ऐसा हुआ होगा। काहे हंस रही थी? हम कहाँ हंस रहे हैं? तो हमारा बिटवा बीमार है और आप ऊपर से हमको ऐसे बोल रहे हैं। हम तो यूं ही इतने परेशान हैं अभी। परेशानी का रोना बाद में रोना,
क्या बोला पंडित? पंडित जी बोले हैं कि पूरे घर में गंगा जल छिड़कवा दो और साथ में एक मंत्र भी दिए हैं, उसको साथ में बोलने को बोला है। हाँ तो जो कहे वो करो। कहाँ है घर के बाकी लोग? ए लवली रानी, आ रहे बाबूजी। हाँ हाँ बाबूजी। आज पूरे घर की होगी शुद्धि। कोने कोने में छिड़का जाएगा गंगा जल। तो घर में जितना गंगा जल है सब लेके आओ। गंगा जल? कहा है गंगा जल है ना घर में? नहीं, हाय पूरा पिपिया भर के है। हमारे भक्त भी अद्भुत हैं। इन्हें ज्ञात ही नहीं कि इस घर में गंगा जल है ही नहीं, और हमारे होते गंगा जल की क्या आवश्यकता है। हम स्वयं स्वाति को इस घर से निष्कासित कर देंगे। माँ जी, अंजलि, ये तो फिर काय आ गई हमारे घर में। अब न कोई गंगा जल काम करने वाला है, न ही कोई मंत्रोपचार। कौन है? इंद्रेश सो रहा है ना? आप लोग माँ जी, हम ही शंकर भगवान का भभूत लेकर आए थे इंद्रेश के लिए। इको बस उसके माथे पर लगाना है। अच्छा, डायरेक्ट शंकर भगवान से मिल के आ रही है। भगवान जी ने भी कहा होगा, ले जाओ पुजारिन जी हमारी विभूति, जाग सिंहासन जी की पेटवक लगा देना, वो ठीक हो जाएगा, है ना? नहीं बाबूजी, हम सच कह रहे हैं। इससे को बहुत फायदा होगा। एक बार लगा देने दीजिए ना। और नॉनसेंस, ये बभूत वभूत जैसा कुछ भी नहीं होता, समझी तुम? और एक मिनट, तुमसे कहा था ना कि इस घर में दोबारा मत दिखना, तो क्यों आई तुम यहाँ? देखो, हम चले जाएंगे निधि, पर एक बार इंद्रेश के माथे पर ही लगा दो। देखना, वो सच में ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और तुम भी यही चाहती हो ना कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। लो। देवी संतोषी की भक्त पुनः हमारी भक्त को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि निधि ये भभूत ले ले। कहा था ना तुमसे दोबारा इस घर में मत आना। क्यों आई तुम यहाँ? क्यों? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी जगह इस घर के बाहर है, समझी तुम? अद्भुत, ये तो अति उत्तम दृश्य देखने को मिला है हमें। सर्वप्रथम हमारी भक्त ने देवी संतोषी की भक्त का निवेदन अस्वीकार किया, उसके पश्चात उसे इस घर से ही निकाल दिया। उत्तम, अति उत्तम। स्वाति, क्या और चोट खाने और लड़ने के लिए तैयार हो? इंद्रेश के लिए हम हर चोट सहन कर सकते हैं दीदी, और किसी से भी लड़ सकते हैं। देवी देवताओं से भी लड़ सकते हो? देवी देवताओं से? हाँ, और ये बहुत ही कठिन होगा। दीदी, आप क्या बोल रही हैं? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वाति, जैसे तुम्हारे दिल में प्रेम है, वैसे ही इंद्रेश, निधि और उसके घर वालों के दिल में लालच और नफरत है। जैसे तुम्हारे मन में संतोष है, वैसे ही उनके मन में असंतोष है। सही कह रही हैं आप दीदी। और कभी कभी तो हम भी सोचते हैं कि लालच, ईर्ष्या और असंतोष खत्म काहे नहीं हो जाता। ये बताओ, तुम्हारे मन से संतोष खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि हम संतोषी माँ की पूजा करते हैं और उनकी कृपा हमेशा हम पर रहती है। ठीक वैसे ही उन सब के मन में
देवी पौलमी वास करती है। देवी पौलमी? उत्तम, अति उत्तम। जितना सुंदर दृश्य उतना ही सुखद अनुभव। जहां देवी संतोषी स्वयं हमारी महिमा का बखान कर रही हैं। देवऋषि नारद, यदि आप तक हमारे स्वर पहुंच रहे हैं तो प्रकट हो जाइए। ओहो, देवऋषि नारद तक ऐसे समय पर कहाँ हमारे स्वर पहुंच पाते हैं, है ना? स्वाति, ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि के जीवों की रचना की है। उन्होंने ही देवताओं के साथ असुरों का भी निर्माण किया है, जो संपूर्ण सृष्टि में वास करते हैं। असुर हर युग में होते हैं। सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण और द्वापर में कंस, और हर युग में असुरों का संहार करने के लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। नारायण नारायण। सृष्टि को चलाने वाले तीनों देवताओं को देखकर हमारा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु उससे अधिक प्रसन्नता, उससे अधिक सुख माता संतोषी को धरती लोक पर देखकर हमें हो रही है। कितनी सहजता और कितनी सरलता से अपनी भक्त पुत्री स्वाति को माते वेदों का ज्ञान दे रही। यही देवी देवताओं का लक्ष्य और कर्तव्य होना चाहिए देवऋषि नारद। सत्य कहा ब्रह्मदेव। पहले के युगों में ये ज्ञान गुरुओं द्वारा प्राप्त किया जाता था, किंतु इस युग में सच्चे गुरुओं का अभाव है। इसीलिए तो ये कलयुग है नारायण। पर दीदी, ये तो कलयुग है, यहाँ असुर कहाँ है? इस कलयुग में असुर मनुष्य के अवगुणों के रूप में वास करते हैं। और देवी पौलमी, दीदी वो कौन है? देवी पौलमी एक असुर पुत्री है। समस्त असुर शक्तियों से परिपूर्ण, उसके जैसी सुंदरता, उसके जैसे अवगुण और किसी में नहीं। इसलिए वो देवराज इंद्र की पत्नी है। अद्भुत दृश्य, अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है इस क्षण। कदाचित संतोष भी प्राप्त हो रहा है ये सुनकर। संतोष नहीं, हमें संतोष से अधिक प्रिय हमारी विजय है, फिर चाहे वो किसी भी वस्तु के लिए हो। देवी पौलमी, देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। आपकी सुंदरता और निखर आएगी। आशीर्वाद दो माँ, मैं हूँ आपका